स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिविक्स या नागरिक शास्त्र से संबंधित जुड़ी हुई पाठ्य योजना। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज की हमारी जो दैनिक पाठ्य योजना है इसका प्रकरण है भारतीय संविधान। तो इस सिविक्स और एसएसटी या सामाजिक अध्ययन दोनों विषयों के अंतर्गत ये काम आ सकता है। इसको हम आप लोग दोनों विषयों के अंतर्गत इसकी दैनिक पाठ्य योजना बना सकते हो। तो ये प्रकरण आपको बता दिया गया है भारतीय संविधान। तो इसमें सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। तो सामान्य उद्देश्य में से फर्स्ट सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों के नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों में नागरिक शास्त्र के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में तर्क चिंतन एवं मनन की शक्ति का विकास होगा। अगला है विद्यार्थियों में निरीक्षण परीक्षण की आदत का विकास होगा। अगला है विद्यार्थियों में परिश्रम का आदत का विकास होगा। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक भारत। तो इसमें ज्ञानात्मक में भी फर्स्ट आता है विद्यार्थी भारतीय संविधान का अर्थ, संविधान की आवश्यकता, संविधान के निर्माण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी भारतीय संविधान से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। थर्ड है विद्यार्थी भारतीय संविधान का प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद अवबोधात्मक आता है अगला सेकंड में फर्स्ट आता है विद्यार्थी भारतीय संविधान से संबंधित तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी भारतीय संविधान का अन्य देशों के संविधान में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान का उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद थर्ड विशिष्ट उद्देश्य आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में सब फर्स्ट आता है विद्यार्थी भारतीय संविधान से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षा अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद अगला आता है कौशलात्मक। तो इसमें फर्स्ट आता है विद्यार्थी भारतीय संविधान को पहचानने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। अगला आता है इसमें विद्यार्थी भारतीय संविधान का चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान का चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। इसके बाद अगला आता है अभिरुचि। विद्यार्थी भारतीय संविधान से संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान के बारे में अधिक जानकारी रखने के लिए पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों को पढ़ने व टीवी व रेडियो पर भारतीय संविधान से संबंधित परिचर्चाओं को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद अगला आता है अभिवृत्ति में फर्स्ट आता है विद्यार्थी भारतीय संविधान से ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग कैसे हो सकता है ऐसी सोच विकसित कर सकेंगे। अगला आता है इसमें भारतीय संविधान के प्रति
सकारात्मक सोच एवं दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद आगे आता है अगली स्टेप, विधि प्रविधि प्रदर्शन। विधि, व्याख्या और प्रश्नोत्तर, व्याख्या, विधि, प्रश्नोत्तर, प्रविधि। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक, मॉडल, जार्डन या लपेट फलक इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भारतीय संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है तो मेरे प्रिय छात्रों, इसके बाद आता है शिक्षण बिंदु। तो प्रत्येक पाठ योजना में 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। कहीं पे भी आपको 2 शिक्षण बिंदु भी बताए होंगे, लेकिन 3 शिक्षण बिंदु की पाठ योजना उचित और सही होती है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है शिक्षण बिंदु संविधान का अर्थ, सेकंड है संविधान की आवश्यकता, और थर्ड है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो आप देख रहे हो, ये तो हमारे 3 शिक्षण बिंदु हो गए। लेकिन इसके बाद एक बात और आती है, टीचिंग एड। जो टीचिंग एड इसमें लगाया गया है, आप देख रहे हो कि आपके सामने कितना सुंदर और साफ और अच्छा टीचिंग एड हम आपको इसके अंतर्गत कार्य। इसमें इंडिया का नक्शा का उपयोग होगा। प्रस्तावना में भी इंडिया का नक्शा और शिक्षण बिंदु फर्स्ट में भी इंडिया का नक्शा उपयोग में होगा। उसका उपयोग आप दोनों जगह पढ़ाने में कर सकते हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रस्तावना में फर्स्ट आपको पता है, इसमें छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं होती हैं। तो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, छात्र अध्यापक क्रिया में सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। इसमें टीए का उपयोग, जो अभी हमने आपको दिखा रखा उस चार्ट को दिखाते हुए इस प्रश्न को पूछेंगे। तो इसमें आंसर आएगा भारत। भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस, ये भारत के 2 राष्ट्रीय पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी को 1950 को देश में क्या लागू किया गया, संविधान। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आप चाहें तो संविधान का टीए को यहाँ पे उपयोग में कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे संविधान का टीए का उपयोग करते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब तो आपको दे रखा है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। तो इसमें फिर प्रश्न बदल के आ जाएगा कि हम किस देश में निवास करते हैं। तो उसमें आपको टीए की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहाँ संविधान का टीए का प्रयोग करना चाहते हो। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये क्वेश्चन समस्यात्मक आ गया है। आखिरी और 5वां क्वेश्चन था भाई। तो इसमें अब जो उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापक द्वारा बोला जाता है, वो छात्रों आज हम भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है अगला स्टेप,
प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में भी फर्स्ट शिक्षण बिंदु आता है संविधान का अर्थ। तो संविधान के अर्थ में भी ये आपको दिखा रखा है, ये टीचिंग एड का प्रयोग होगा जो कि आपके सामने है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें फर्स्ट शिक्षण बिंदु में फर्स्ट स्टेप आती है विकासात्मक प्रश्न, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत मानचित्र किस देश का है, जो कि चार्ट दिखाते हुए अभी आपको हम बता रहे थे कि जैसा इंट्रोडक्शन स्किल में प्रस्तावना में आपको बताया गया है। तो आप देखते हो कि इसमें प्रस्तुत मानचित्र भारत का है। भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए किसका निर्माण किया गया है? आंसर में आएगा संविधान। भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। इसके बाद हम भारतीय संविधान का अर्थ, संविधान का अर्थ के बारे में इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद अगला स्टेप आता है छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में आता है संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई भी देश अपने शासन को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून लिखता है तथा इसी के आधार पर अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। संविधान ये बताता है कि हमारे देश का मूलभूत स्वरूप क्या है। तो इसमें ये छात्र अध्यापक कथन हो गया। इसमें छात्र क्रिया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और शामपट कार्यों को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ इसमें विधि प्रविधि में आ जाएगी व्याख्या प्रविधि, और इसके बाद जो इसका शामपट कार्य है उसमें आएगा संविधान प्राय लिखित रूप में भी होता है। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है बोध प्रश्न। नियम व कानून किसमें लिखे जाते हैं? संविधान में। संविधान प्राय किस रूप में होता है? लिखित रूप में। बोध प्रश्न में 2 ही क्वेश्चन होते हैं भाई। आगे आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसमें सेकंड सेक्शन बिंदु आता है संविधान की आवश्यकता, कि भाई संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो इसमें फर्स्ट विकासात्मक प्रश्न है कानून की किताब किसे कहा गया है? संविधान को। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? समस्यात्मक क्वेश्चन आ गया है। इसमें विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन आ जाता है। संविधान इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि संविधान यह बताता है कि समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान की अहम भूमिका होती है। देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है और देश की शांति व कानून व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। तो इसमें छात्र एक्टिविटीज में आएगा सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में शामपट का कार्य को उतारेंगे। तो इसमें ब्लैक बोर्ड देश की शांति व व्यवस्था पर कानून निर्भर करती है।
इसके बाद अगला स्टेप आता है इसी में सेकंड शिक्षण बिंदु में बोध प्रश्न। तो भाई आप देख रहे हो कि बोध प्रश्न फर्स्ट है, देश की शांति व व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? कानूनों पर। संविधान की आवश्यकता संबंधी कोई एक कारण बताइए देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। इसके बाद इसमें अगला और तीसरा शिक्षण बिंदु रहता है संविधान की निर्माण प्रक्रिया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, संविधान की निर्माण प्रक्रिया, संविधान का निर्माण हुआ था जो भी एक प्रक्रिया के तहत हुआ था। ऐसा नहीं है कि इसको उठा के और इसमें कुछ ही कार्य रख दिया गया था, ऐसा भी नहीं हुआ था। ये संविधान का निर्माण एक पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ था। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है विकासात्मक प्रश्न। तो फर्स्ट विकासात्मक प्रश्न में आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसका जनक माना गया है? इसमें आंसर आता है भारतीय संविधान का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ? ये एक समस्यात्मक क्वेश्चन हमारे लिए है। इसके बाद इसमें आ जाएगा विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद आ जाता है छात्र अध्यापक कथन। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। इसके तत्काल बाद देश को दो हिस्सों भारत व पाकिस्तान में बट गया था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके बाद छात्र में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा शाम पर 4 को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्या प्रविधि, ब्लैक बोर्ड कार्य में भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद अगली स्टेप आती है इसमें बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्नों की संख्या वैसे तो 2 होती है, लेकिन इसमें थोड़ी बढ़ा दी गई है। संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में और है एक, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्नों में फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। संविधान सभा ने अपना कार्य कब पूरा किया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया गया? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के जनक किसे माना गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद आगे आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। तो आपको पता मूल्यांकन प्रश्नों में सभी प्रकार के प्रश्नों का चयन किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
तो इसमें ऑप्शन आएगा 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, भारत ये संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें आएगा संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया था। संविधान का निर्माण न किसी व्यक्ति के द्वारा न किसी अन्य के द्वारा, ये एक संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसी दोषी व्यक्ति को सजा दी जाती है कानून द्वारा जनता द्वारा? जबकि भारतीय संविधान लागू हुआ है उसके बाद उसको कानून के द्वारा ही सजा दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कानूनों के बारे में लिखा गया है कानून किताब या संविधान में? तो कानून के बारे में कानून की किताब में लिखा गया, उसे कोई बाद में संविधान के रूप में बदल दिया गया था। संविधान बनाने का आधार क्या है? जनता की भावनाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निश्चित समय अवधि में बनाया गया संविधान क्या कहलाता है? निर्मित संविधान। तो इसके बाद होमवर्क या कार्य जो क्वेश्चन होगा उसमें आएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। थैंक यू मेरे प्रिय दोस्तों। आप जिन मेरे प्रिय साथियों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दे, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर सूचना आप तक पहुंच जाए। थैंक यू मेरे दोस्तों। अब इसके बाद आगे फिर हम मिलते हैं।